हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल केसरी यूनिक डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कड़क पट्टी सोहन हलवा बनाने की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से अपने ही घर में इसे बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको मार्केट से भी कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घर के ही कुछ बेसिक सामानों से आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा इस तरह का कुकी कटर, जो बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास इस तरह का कुकी कटर नहीं है तो प्लेन कटोरी होती है ना, उसमें भी आप इसे जमा सकते हैं। अब हमें एक अलग कटोरी में लेना है रिफाइन ऑयल। आप चाहे तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब हमें इसमें से एक एक कुकी कटर को लेना है और इस तरीके से ऑयल में डिप कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम सोहन हलवा को इसमें सेट करेंगे तो वो इसमें चिपकेंगे नहीं, बहुत ही इजीली बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ एक एक करके सभी कुकी कटर को ऑयल में अच्छे से डिप कर लिया है और उसे प्लेट में रख लिया है। इसके बाद हमें एक और छोटी सी तैयारी कर लेनी है। अब हमें लेना है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ थोड़े से बादाम लिए हैं और इस तरीके से इसे बीच से कट कर लिया है। जिस साइड से हमने इसे कट किया है उसे नीचे की तरफ रखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बर्फ़ी या फिर हलवा जमाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स ऊपर की तरफ से सेट करते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स नीचे की साइड रखना है, उसके ऊपर से मिक्सचर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स में हमने थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं। आप अपने अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे उठाकर साइड में रखेंगे और छोटी सी और तैयारी करेंगे। अब हम एक बाउल में लेंगे 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच मिल्क पाउडर। जिस चम्मच से नापकर आपको मैदा लेना है उसी चम्मच से नापकर आपको 4 चम्मच मिल्क पाउडर भी लेना है। मैदा और मिल्क पाउडर हमें दोनों बराबर बराबर लेना है। वैसे तो इस सोहन हलवा को बनाने के लिए अंगूरी आटे का इस्तेमाल किया जाता है, जो मार्केट में इजीली नहीं मिल पाता है। तो आज हम इसे बनाएंगे मैदा और मिल्क पाउडर से। अब हमें मैदा के साथ मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला लेना है। इसमें हमें दूध या पानी कुछ भी नहीं डालना है, बिना कुछ डाले ही हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे उठाकर साइड में रखेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। अब हमें ना गैस पर एक पैन रख लेना है और उसमें डालेंगे 1/4 कप घी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सोहन हलवा बनाने के लिए यहाँ पर रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमें घी को अच्छे से गर्म कर लेना है और अब हमें लेना है यहाँ पर चीनी। तो मैंने यहाँ कप से नापकर 1 कप चीनी लिया है। इसमें हमें चीनी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेनी है, तभी सोहन हलवा अच्छे से जम पाएगा। अब हमें चीनी को पिघलाना है, तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है और बिना पानी डाले ही आपको चीनी को मेल्ट करना है। चीनी डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेना है और धीमे आंच पर चलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो गैस के दूसरी साइड यानी कि छोटी वाली आंच पर भी चीनी को मेल्ट कर सकते हैं। आप इसे जैसे जैसे चलाएंगे ना, आप देखेंगे कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। आपको ना इसे बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार ऐसे ही चलाते रहना है जब तक कि चीनी अच्छे से पिघल न जाए। तो चीनी को पिघलने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय आराम से लग जाता है। इतने देर में ना चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, हमें तुरंत से गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है, नहीं तो क्या होगा कि चीनी जल जाएगा और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और तुरंत से अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया है मैदा और मिल्क पाउडर का, उसे इसमें डाल देंगे। मैदा और मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। इस समय पर हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है और लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। ये चाशनी इतनी गर्म है कि हमने जो इसमें मैदा डाला है ना, वो भी इसमें अच्छे से पक जाता है। तो इस तरीके से हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे इसमें कोई भी गांठें या लम्स ना रहे। तो ये काम आपको फटाफट से जल्दी से करना रहता है, नहीं तो जब ये जमने की कंसिस्टेंसी में आने लगता है तो इसे मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, हमने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें कोई भी गांठें गुठली नहीं है।
अब ये मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब जो मोल्ड में हमने ड्राई फ्रूट लगा कर रखा है, अब हम एक बड़ा सा चम्मच लेंगे और उससे मिक्सचर को उठाकर इस मोल्ड में डालेंगे। ये काम हमें बहुत ही जल्दी और फटाफट से करना रहता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता है अपने आप ही जमने लगता है। तो इस तरह से हम सारे मोल्ड में मिक्सचर को डालेंगे। और अगर ये मिक्सचर कहीं जम जाए, आप मोल्ड में नहीं डाल पाए हों, तो इस समय पर आपको क्या करना है कि पैन को उठाकर गैस पर रख लेना है और धीमे आंच पर आप उसे गर्म करेंगे तो अपने आप ही वो पिघल जाएगा। इस तरीके से आप उसे दोबारा से पिघलाकर मोल्ड में डाल सकते हैं। सभी मोल्ड में मिक्सचर डालने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर बच गया है तो मैंने इसे प्लेन कटोरी में डाल दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे आधे घंटे तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये मोल्ड में अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब इसे रखे हुए आधे घंटे का समय हो चुका है, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। और जब मैं इसे मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ तो ये बहुत ही इजीली बाहर निकल जा रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ एक एक करके सभी पीसेस को मोल्ड में से बाहर निकाल लिया है। और जो कटोरी में हमने सेट होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। दिखने में ये कितना सुंदर और यम्मी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि सोहन हलवा कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एक बार बनाकर और महीनों तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब जी चाहे इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ घर के ही कुछ बेसिक सामानों से एकदम कड़क पट्टी सोहन हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।